हाय, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। आज हम लोग बात करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ क्वालिफिकेशन एंड ओवरऑल हमारा एलबीएम लिया था एंड आज हम लोग देखते हैं कि कंपोजिशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज योर जुडिशरी, ये कैसे काम करता है और इसकी क्या आपकी क्रोनोलॉजी रहती है, हायरार्की रहती है। सो देखिए, हम लोगों का सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, बट देर आर सो मैनी जजेस, देर आर सो मैनी कोर्ट्स इन योर इंडिया। तो सबसे लोअर जो हम लोगों के बेस ग्रास रूट लेवल पे आता है दैट इज योर लोकल जुरिस्डिक्शन के लिए, वो होता है बच्चे दैट इज योर मुंसिफ और योर स्मॉल कोर्ट्स। उसके ऊपर रहता है जहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम लोगों के आपके डिस्ट्रिक्ट्स और सेशन कोर्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट इज योर 25 हाई कोर्ट्स इन योर इंडिया एंड ऊपर टॉप में हम लोगों का जो एपिक्स कोर्ट है दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक ही रहता है, जहाँ पे हमारे 37 + 8 + 1 दैट इज योर टोटल 38 जजेस है अभी प्रेजेंटली। एंड हम लोग देखते हैं देखो कि जैसे हमारे यूएस के अंदर डबल सिस्टम रहता है हमारी कोर्ट्स का। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट में हमारा सिंगल सिस्टम ऑफ योर क्या लिया था, दैट इज योर कोर्ट्स लिया था। यूएसए में क्या होता है, देयर आर 50 टोटल स्टेट्स, वहाँ पे सभी के अपने ही सुप्रीम कोर्ट हैं एंड ओवरऑल हम लोगों की यूनाइटेड आपकी सुप्रीम कोर्ट इज डिफरेंट। बट हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है बिकॉज वी डोंट हैव लाइक डिफरेंट सिटीजनशिप या कुछ भी, हम लोगों का सिर्फ एक है। वी हैव योर कंपल्सरी फेडरलिज्म, इसलिए हमारा सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट देखा जाता है। एंड कब इनॉग्रेट हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, 28 जनवरी 1950 में इनॉग्रेट हुआ था एंड इट वाज सक्सीडेड बाय द फेडरल कोर्ट ऑफ योर इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। हमने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में कब आपका स्टेब्लिश किया, चेंज किया, दैट इज योर 1935 के एक्ट में। हमारे सुप्रीम कोर्ट में 37 + 1 जजेस हैं, काइंडली अपडेटेड, ठीक है, आपको पहुंच चुके होंगे, अब ये नए अपडेट हो चुकी हैं सारी चीजें। एंड नेक्स्ट इज योर किसने सेंटर, कौन आपका, ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जी, इसको याद रखिएगा कि कौन जो है आपका इंक्रीज करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये 37 जजेस हो चुके हैं +1, ये 1 होता है दैट इज योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली। तो अब कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं ये नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज कौन करता है, बच्चे ये हमारा सेंटर जो है वो नोटिफाई करता है हमारे यूनियन गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट कैन हैव द पावर टू इंक्रीज इट। जहाँ पे हम लोग डिफरेंट एक्ट देखते हैं कि नंबर ऑफ जजेस एक्ट में कोई चेंजेस होते हैं और उसके बाद वो फाइनली 37 + 1 होता है। सो इट इज डन बाय नोटिफाइड बाय योर सेंटर एंड डन बाय योर द मेन पावर इज विद योर पार्लियामेंट, तभी उसके आगे एक्ट लग रहा है। ठीक है जी, अब हम लोग देखते हैं हमारे जो जजेस हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, एंड दैट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। देखिए, कई बार ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है एंड लेट मी टेल यू वन स्टोरी हियर दैट इज अबाउट द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है हम लोगों की, दैट टॉक्स अबाउट योर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हमारी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट रहेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हम लोगों ने यूएसए से आपका एक फंडा लिया था, ठीक है, एंड दैट मेक्स अ सेंस क्योंकि हमारा एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के, बट देयर इज अ इंडिपेंडेंस ऑफ योर जुडिशरी इन योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली हमारे अंदर। तो ये जब सारी चीजें हुई तो देयर वाज अ पेकनेस, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ऐसे भी हुए हैं जो आज रात को आपके इलेक्ट हुए हैं और कल फिर से वो रिटायर होके नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए। तो गवर्नमेंट ने ये बोलना शुरू किया, कहते हैं इतनी ओपेकनेस, व्हाई देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, कि आप इलेक्ट कैसे करते हो। तो यहाँ पे हमारी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था एंड इन्होंने बोला था कि वी आर फॉर्मिंग वन कमेटी जो कि आपका डिसाइड करेगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे कौन। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, उसमें आपके 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो सकते हैं, उसके अंदर आपका लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकता है, उसके अंदर हम लोगों का आपका कौन होएगा, दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर होंगे और आपके यूनियन मिनिस्टर होंगे। तो जब ये आपका एक एक्ट पार्लियामेंट ने आपका पास किया, देखो तो पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, चीज़ों को अमेंड कर सकता है, लॉ लेके आ सकता है। आपका उसने एक एक्ट बनाया, अमेंडमेंट घोषित की, जहाँ से उसने कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड किया। बट जुडिशरी के पास फिर से एक ओवरराइडिंग पावर है जिसको बोलते हैं दैट इज योर जुडिशियल रिव्यू। और जस्टिस खेयर की, जो कि पहले सीख हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उन्होंने ये आपकी जो अमेंडमेंट थी तो उन्होंने क्या कर दी, दैट इज योर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी। उसके बाद
क्यों कर दी, व्हाट वाज द रीजन? उन्होंने बोला क्योंकि यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं कि हाउ जुडिशरी शुड वर्क आउट, कैसे आने चाहिए, एंड वो तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इसीलिए इतना ज्यादा पजलिंग आपकी भी लाइफ टाइम के अंदर ना, आपने देखा होगा जब आप एस्पिरेंट रहेंगे, जितनी देर भी आप तैयारी करेंगे या फिर आप कर रहे हो, तो आप नोटिस करोगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितनी जल्दी चेंज होते हैं। एक्चुअली द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि अगर आप आईपीएस बनते हो, आपका सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, और अगर आपका स्टेट में होता है तो आप डीएसपी लगते हो, तो आप एक लेवल पे अचीव आके आप वहां से स्टार्ट करते हो। जैसे आईपीएस है तो वो एसपी होता है हम लोगों का, और दूसरी साइड पे हम लोगों का जब हम पीसीएस लगते हैं तो वो डीएसपी से स्टार्ट होता है, मतलब कि हम बीच में ही स्टार्ट कर सकते हैं। बट तकरीबन जजेस हम लोगों के हमारी लोअर टू हायर जुडिशरी जाते हैं, एंड इसीलिए हमारे जजेस की जो आपकी रिटायरमेंट है ना वो भी 65 रहती है एवरीवन, ठीक है। सो इतना फाइट करके, सब कुछ करके सारे लोग जो यहाँ पर तक पहुंचते हैं, तो वो बोलते हैं कि एटलीस्ट अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं तो देयर शुड बी अ सीनियरिटी बेसिस, और जो सीनियर होता है हम लोग उसको आगे क्या कर देते हैं, दैट इज योर अपॉइंट कर देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे इंसान आते हैं जो कि उसके बाद सीनियरिटी के बेसिस पे होता है। सो हाउ वी अपॉइंट योर जजेस बच्चे, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इज डन बाय योर प्रेसिडेंट। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज डिसाइडेड बाय योर प्रेसिडेंट, इज अपॉइंटेड बाय योर प्रेसिडेंट, बट there should be a consultation with the judges of the Supreme Court and High Court, and as deemed necessary, जितना है नेसेसरी आपको उतना पूछना चाहिए। ये हमारे के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं, बाकी जजेस को कहते वो भी अपॉइंट करेंगे, दैट इज योर प्रेसिडेंट, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द सुप्रीम, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम्ड नेसेसरी। ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें लिखी हुई हैं, एंड ये बोला गया, कहते ये जो कंसल्टेशन है विद योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या ये कंपल्सरी है? आप भी कंसल्ट करते हो कंसल्टेंट के पास जाके, तो क्या उनकी एडवाइस कंपल्सरी होती है? तो यहाँ पे उन्होंने एक वर्डिक्ट दी और बोला कि यस दिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस, कि उनको एडवाइस लेनी ही लेनी पड़ेगी। सो ऐसे ही ना हमारे हमेशा अपॉइंटमेंट के बीच में ना हमेशा एक रेस लगी रही, एक कंपटीशन लगा रहा। तो हमारे 3 तरीके के आपके केसेस आए, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड योर थर्ड जज केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जज केस में ये बोला गया कि सब 1982 के अंदर कि कंसल्टेशन डजंट मीन कि कंकरेंस, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज होने चाहिए, ठीक है जी। 1993 में फिर से सेकंड जज केस आया जहां पे इन्होंने बोला कि रिवर्स किया, एंड उन्होंने बोला जब कंसल्टेशन है दैट मीन कंकरेंस, कि उनकी एडवाइस लेनी जरूरी है। हेंस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये जो एडवाइस है इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस, बट द चीफ जस्टिस मस्ट कंसल्ट टू द 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हिज कलीग। अब हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे होती है बच्चे, उसको बोला जाता है दैट इज योर कलीजियम सिस्टम। द रूट ऑफ द कलीजियम सिस्टम इज बेस्ड अपॉन योर कलीग्स, कि कलीग्स क्या करते क्या है। तो कलीग्स जो है ना, हम हैं 4 लोग, अब रिटायर होने वाले, सीनियरिटी हम लोगों की एज वाइज भी एंड ओवरऑल, तो ऐसा करते हैं हम बैठते हैं और हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करते हैं कि अब नेक्स्ट हम लोगों के कौन होने चाहिए, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपस में कलीग्स ही डिसाइड कर लेते हैं, इस चीज को बोला जाता है दैट इज योर कलीजियम सिस्टम, जो अभी तक ऑप्ट होता है। फिर उसके बाद थर्ड जज केस होता है 1998 के अंदर। द कंसल्टेशन प्रोसेस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द कंसल्टेशन इन द प्लैरिटी ऑफ द दैट इज जजेस, मतलब कि अगर ये 4 जजेस हम इकट्ठे मिलके कर रहे हैं तो जो सबसे सीनियर और एज मोस्ट होता है वही आपका इलेक्ट होता है, हम लोगों का बनता है नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसमें सिमिलैरिटी भी होनी चाहिए, सारे के सारे जजेस जो हैं आपकी एक साइड सेट ओपिनियन के अंदर आने चाहिए। दैट मेक्स अ सेंस कि एटलीस्ट अगर अपने अंदर कर रहे हो तो देयर शुड बी अ सिमेट्री, और वो कर भी देते कि यार ठीक है तुम होने वाले हो रिटायर्ड तो तुम आ जाओ सामने। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट कंसल्ट द 4 senior most judges of the Supreme Court, and if the 2 judges adverse, then the recommendation is not being sent.
The court said that the Chief Justice of India is without compiling any norms consultation, that is your process, is not binding on the government. So ऐसी हमारे ये आपके 3 जज केस की आपकी जो है वर्डिक्ट है. अभी जो हम लोग फॉलो करते हैं मोटा मोटा अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो वही है, दैट इज योर कलीजियम सिस्टम. देखिए लोअर से अपर जुडिशरी में आते आते तक ना बहुत सारी फाइट्स हो जाती हैं, बहुत सारे आपके डिफरेंसेस देखे जाते हैं. आई हैव सीन पीपल पर्सनली जो कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और उनका जो करियर ऑप्शन होता है, जो करियर रिपोर्ट्स देखी जाती है, दैट इज वेरी क्लियर और वो बहुत साफ सुथरे होते हैं. तो येस, दिस इज योर इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझो. राइट, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की. टिल देन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत.